हर हर महादेव। मैत्रेय मुनि है, वो पराशर जी से प्रश्न करते हैं राम कृष्णादयो ये च ह्यवतारा रमापते हैं तेपि जीवांश संयुक्ता किम वा ब्रूहि मुनीश्वर। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, राम कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार हैं क्या वे जीवांश से युक्त हैं? पराशर जी क्या कहते हैं, राम कृष्णश्च वो विप्र नृसिंह शूकरस्तथा इति पूर्णावतारश्च अन्ये जीवांश शकान्विताः। जी कहते हैं कि हे विप्र, राम कृष्ण नृसिंह और शूकर ये पूर्ण अवतार हैं, अन्य अवतार जीवांश से युक्त हैं। अब कहते हैं कि अजन्मा परमात्मा के अनेक अवतार भी हैं। जीवों के कर्मानुसार फल देने के लिए ही ग्रह रूप जनार्दन भगवान का ही अवतार है। जो ग्रह हैं वो सब भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि जीवों को कर्म के अनुसार फल देना, सुख देना, दुख देना, पीड़ाएं देना, शांति प्रदान करना, ये सब ग्रहों का कार्य है। तो कोई पूछे कि ग्रह तो मिथ्या है या ग्रह सब हमारी कल्पना है, तो इसका ये शास्त्रोक्त प्रमाण है कि अवताराण्येनेकानि यजनस्य परमात्मनः जीवानां कर्म फलदो ग्रह रूपी जनार्दनाः दैत्यानां बलनाशाय देवानां बलवृद्धये धर्म संस्थापनार्थाय ग्रहजातः शुभः क्रमात्। दैत्यों के बल को नाश करने के लिए और देवताओं का बल बढ़ाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए ग्रहों से शुभद अवतार हैं, ग्रहों से ही शुभद अवतार हुए हैं। रामोवतार सूर्यस्य। अब आपको बताते हैं किन किन ग्रहों के अवतार किन किन अवतारों से के अंश से हुआ है। रामोवतारः सूर्यश्च चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुधः सोमसुतस्य च। जैसे सूर्य का रामावतार हुआ, चंद्रमा का कृष्णावतार हुआ, भौम का नृसिंहावतार हुआ और बुध का बौद्धावतार हुआ। वामनो विबुधेद्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सैमहिकेयस्य शूकरः। बृहस्पति वामन अवतार, शुक्र भार्गव यानी परशुराम जी, शनि का कूर्म अवतार और राहु का शूकर अवतार से अंश है। केतुर्मीनावतारश्च ये चान्ये तेपि खेटजाः परमात्मां शमधिकम येषु ते च वै खेचरा विधाः। अर्थात केतु का मत्स्यावतार है। अन्य अवतार भी ग्रहों से ही हुए हैं, जिनमें परमात्मांश अधिक है वे खेचर यानी देव कहे जाते हैं। जिनमें जीवांश अधिक है वे जीव कहे जाते हैं। सूर्य आदि ग्रहों से परमात्मांश निकलकर ही राम कृष्ण आदि अवतार हुए हैं। वे अपने अपने कार्यों को करके पुनः उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे चंद्रवंश और सूर्यवंश, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में कृष्ण जी, तो अंश हुए ना। इसलिए ग्रहों का और देवताओं का जो अवतार हैं उनका गहरा संबंध होता है। इसलिए ही ज्योतिषी जन, जो प्रबुद्ध ज्योतिषी होते हैं, ग्रहों की पीड़ाओं को शांत करने के लिए, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के ही उपाय बताते हैं। बिना देवताओं की पूजा किए ग्रहों का निवारण नहीं होता है, ये प्रमाण है। हर हर महादेव। नारायण।